नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं। देखिए हम आपके लिए क्लास 8 का एक्सरसाइज 4 विज्ञान सेक्शन को लेकर के आए हुए, ठीक है। यदि आप 1 से 5 शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए जीके सेक्शन के अंतर्गत होगा, या ईवीएस होता है तो ईवीएस सेक्शन के अंतर्गत होगा, लेकिन अभी जीके बना दिया गया है इसलिए जीके सेक्शन के अंतर्गत आप इस प्रश्न को देखना कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। और यदि आप 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए जो है यहाँ पर विज्ञान, गणित और विज्ञान सेक्शन के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह काम कर रहा है, ठीक है। तो आप दोनों ही के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोनों ही इसको देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप हमारे साथ यहाँ पर जो है बात कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन होता है उससे कहते हैं। वैसे ठोस पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का चालन होता है, उससे क्या कहते हैं? चालक, कुचालक, अर्धचालक या कोई नहीं, ठीक है। यह प्रश्न देखिए आपका कहा जाएगा तो सीजी टेट में एक बार और बिहार टेट में एक बार, दोनों जगह ये पूछा गया था, ठीक है। और तो जिन ठोस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम लोग चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जिन ठोस पदार्थ से विद्युत धारा बहती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मेरा इलेक्ट्रिक करंट है, ये बोर्ड है, इसमें लाइन आता है। अगर इसमें हम यहाँ पर तार को लगाएंगे, एल्युमिनियम तार या तांबा तार, किसी को लगाएंगे, कॉपर तार, तो इससे क्या होगा? इसमें करंट आएगा, करंट आएगा। करंट आने का मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा है, तभी करंट आएगा। अगर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता करंट नहीं आएगा। तो जिनसे विद्युत धारा बहने लगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा, ठीक है। इनमें कौन चालक पदार्थ का उदाहरण है? इनमें कौन चालक पदार्थ का उदाहरण है आपको बताना है, ठीक है। इसमें कौन चालक पदार्थ का उदाहरण है? सीजी टेट, बंगाल टेट और यहाँ पर आपका जो है एमपी टेट, तीनों में ये प्रश्न पूछा गया है। तीनों में ये प्रश्न पूछा गया है और है कहाँ? तो आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 8 का एक्सरसाइज 4। तो आप देखिए, अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलिएगा और वहाँ जा करके देखिएगा, आपको ये सारा प्रश्न उसमें दिख जाएगा, ठीक है। एकदम ऑथेंटिक चीज़ आपको मिल रहा है और आपको जरूरी यहाँ से जुड़ना देखिए बहुत ही जरूरी है। क्यों आपको बता देते हैं? क्योंकि आप कहीं भी जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी कहीं से भी कीजिए, बहुत सी किताबें पढ़िए, लेकिन लास्ट तक आपको बता देते हैं जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 का कम से कम जरूर देख के एग्जाम में जाइएगा। नहीं तो यहाँ अगर आप नहीं देख के जा रहे हैं तो समझिए यहीं से आप फ्लॉप कर रहे हैं, यहीं से आपका नंबर कम होना शुरू हो गया है। तो आप सभी वीडियो देखने के बाद यहाँ से सारा नोट्स, सारा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। आप वहाँ 1 से 2 दिन भी समय है तो वहाँ पढ़ सकते हैं और तैयारी करके जा सकते हैं। आपका रिजल्ट यहाँ पर 101% हो जाएगा। जेसीईआरटी को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा, यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। इसमें कौन चालक पदार्थ है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या सभी। लोहा से भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तांबा में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, एल्युमिनियम में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसलिए ये सभी चालक पदार्थ के उदाहरण है, ठीक है। अगला, जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन नहीं होता है उससे कहते हैं। वैसे ठोस पदार्थ जिसमें हम, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लाइन है और इसमें पदार्थ को लगाएं और हम छू रहे हैं तो हमको करंट नहीं मार रहा है, करंट नहीं मार रहा मतलब विद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह
नहीं हो रहा है। यही बात हो गया ना, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। विद्युत धारा प्रवाह होगा तो हमें विद्युत का झटका लगेगा, और विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा तो हमें विद्युत का झटका नहीं लगेगा। ठीक है, तो जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन नहीं होता है उससे क्या कहते हैं, आपको बताना है। ये प्रश्न जो है बिहार टेट, उसके बाद आपका सीजी टेट, उसके बाद आपका एमपी टेट, ये 3 जगह जो है आपको पूछ दिया गया है। ठीक है, तो जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम लोग सुचालक कहते हैं, उसको हम लोग चालक कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक, लेकिन जिस ठोस पदार्थों से यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको हम लोग कुचालक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, कुचालक किसको हम लोग कहेंगे, क्लियर। जिनसे होगा चालक या सुचालक, जिनसे नहीं होगा कुचालक हम लोग कहेंगे। क्लियर हो गया ना, तो विद्युत धारा से उससे कुचालक कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। इसमें कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है, आपको बताना है कि इसमें कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है। ये प्रश्न बंगाल टेट और एमपी टेट दोनों में ये प्रश्न टैली किया है, और सीजी टेट में भी एक बार आया है। ठीक है, तो इसमें कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है आपको बताना है। रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, या सभी है। ठीक है, तो इसमें कुचालक पदार्थ कौन होते हैं, तो कुचालक पदार्थ देखिए वे होते हैं। कुचालक पदार्थ कौन होते हैं, वे होते हैं जिनसे विद्युत का झटका नहीं लगता है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो देखिए आपको यह सलाह दिया जाता है कि जब भी आप विद्युत का काम करने जा रहे हो, इलेक्ट्रिक का काम करने जा रहे हो, तो आप रबड़ का दस्ताना पहन लीजिए, रबड़ का दस्ताना। उसके बाद यदि अब तार भी छुआ जाएगा आपसे तो क्या होगा, वहाँ पर आपको जो है यहाँ पर करंट नहीं मारेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कुचालक पदार्थ है, तो रबड़ कुचालक है। प्लास्टिक भी हाथ में लेकर के जाते हैं, अगर प्लास्टिक से आप किसी भी लाइन को पकड़ लेते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो वहाँ भी झटका नहीं आता है, तो ये भी कुचालक पदार्थ है। अब लकड़ी भी देखिए यहाँ पर जो है, अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर सेंस कभी कभी लोगों का आता है कि यहाँ पर एक कच्ची लकड़ी हो गई, ठीक है, या हरा लकड़ी हो गया, और एक सूखा हुआ लकड़ी हो गया। तो यहाँ पर सूखा हुआ लकड़ी होना चाहिए, लेकिन कभी कभी लकड़ी दे दें तो भी आपको उसको कुचालक में ही मारना है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आसुत जल विद्युत का होता है। आसुत जल जो होता है विद्युत का क्या होता है। ये आसुत जल जो होता है जिसका टेम्परेचर जो होता है, जिसका पीएच मान कम होता है, तो ये आसुत जल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये आसुत जल जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ये यूपी टेट में एक बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जब किसी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, जब किसी एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, विद्युत लेपन, विद्युत विक्षेपण, विद्युत विघटन, या कोई नहीं। ठीक, देखिए आप लोग अभी तक सुने होंगे, क्या सुने होंगे कि जैसे एक कोई धातु है, इसके ऊपर जो है दूसरे धातु के परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो किस लिए, तो वो देखिए आपको संक्षारण से बचाने के लिए होता है। किस लिए होता है, संक्षारण से बचाने के लिए। तो एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत जो चढ़ाया जाता है तो वो देखिए अगर इलेक्ट्रिक प्रोसेस से होता है, विद्युत प्रोसेस से अगर इस पर चढ़ाया जा रहा है परत, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको भी लेपना कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ये दरवाजा है, इस पर आपने पेंट चढ़ाया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक प्रोसेस से नहीं चढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि पेंट किए हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी पर पेंट जो चढ़ा है, लेपन ही किया गया है, इस पर भी पेंट का लेपन ही किया गया है, तो विद्युत के द्वारा लेपन किया गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। ठीक है, तो इस तरह से जब किसी एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है तो इस धातु को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। और ये प्रश्न आपका 1001 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 1-2 बार की बात मत कहिएगा, ये बहुत बार प्रश्न आया है, ये आपके दृष्टि से एमवीवीआई प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो किसके ऊपर, तो उसके ऊपर किसी धातु के ऊपर ज़्यादा करके किसका परत चढ़ाया जाता है, तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक संचारित रहता है, ज़्यादा दिन तक संचारित रहता है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है ज़्यादा करके। ठीक है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर किस धातु की परत निक्षेपित की जाती है। ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर या जिंक। देखिए आप देखते होंगे बहुत से मोटरसाइकिल या साइकिल का देखते होंगे, हैंडल को आप देखते होंगे, हैंडल को देखते होंगे ना, तो हैंडल किसका बना हुआ होता है बताइए। ये हैंडल जो होता है वो लोहा का ही बना हुआ होता है, लोहा का ही बना होता है, लेकिन इसके ऊपर ये जो सफ़ेद परत जो चढ़ा दिया जाता है वो किसका होता है,
जिंक का परत होता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाने, धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो उसको जिंक हम लोग कहते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इन पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए कभी कभी ऑप्शन जिंक हिंदी में भी रहता है और कभी कभी संकेत में भी रहता है Zn, तो जिंक का संकेत Zn होता है और जिंक होता है। क्लियर हो गया होगा, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको विद्युत धारा से, यहाँ पर किससे, आपको विद्युत धारा से बहुत से प्रश्न आपको मिले जो कि ये सब आपके एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये विद्युत धारा से संबंधित यहाँ पर चालक कौन कौन था, चालक, उसके बाद क्या था कुचालक और अर्धचालक, ये तीनों चीज़ों को आपको पढ़ना था। तो जो आपके JCERT टेक्स्ट बुक से प्रश्न निकल के आए उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। देखिए इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न हम नहीं डालते हैं, इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न का समावेश नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि प्रश्नों की संख्या की बौछार है, प्रश्नों का बौछार है जिसकी कोई कमी नहीं है, आप पढ़ते रह जाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हम पढ़ेंगे ऑथेंटिक प्रश्न जो कि एग्जाम में वार करेगा मेरा, जो कि एग्जाम में हम मेरा स्कोर उठा के देगा। ठीक है, तो वो स्कोर कौन उठा के देगा, तो ओनली फॉर JCERT ही देने जा रहा है आपको 101% श्योर रहिएगा। क्यों रहिएगा, क्योंकि अभी यहाँ हाल के दिनों में आप एक आकलन परीक्षा जैक ने लिया था, दूसरा JSSC का जब भी आप एग्जाम देखें तो आपको JCERT छोड़ के कहीं जा ही नहीं रहा है। बहुत अच्छे अच्छे में इंस्टीट्यूट में जा करके लोग 8,000 10,000 फी दे करके पढ़े और सब टाइम टाइम फीस हो गए। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर से JCERT टेक्स्ट बुक का केवल नोट्स ही देखा ढंग से, उनका यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है। आपका भी स्कोर अच्छा होने जा रहा है, आप विश्वास रखिए और जुड़ करके यहाँ से सारे नोट्स और PDF को पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।